कि उन्होंने भोग से बढ़कर, भोग के सिवाय और कुछ जाना ही नहीं और कुछ देखा ही नहीं। उन्होंने केवल इंद्रियों का यानी संगोपन करना और इंद्रियों के अनुसार अपने जीवनचर्या को बनाना और जो चाहिए उसे प्राप्त करना, इसी को ही जीवन का सर्वोत्तम साफल्य, कृतकृत्यता मान लिया है। लेकिन वो जब देखते हैं कि ये सब प्राप्त करके भी हमें आनंद नहीं है, हमें प्रेम की प्राप्ति नहीं हुई है, हमें संतोष नहीं, समाधान नहीं, प्रसन्नता नहीं, केवल जो भी हम भोग करते हैं उस भोग को प्राप्त करते हुए जो आनंद मिल जाता है, जो क्षणिक ही होता है, वही हमें प्राप्त है। हमें स्थायी आनंद क्यों प्राप्त नहीं है? इस भारतवर्ष का युवा भारतीय तत्व चिंतन की जानकारी देने के लिए विदेशों में जाता है, उसकी अनेकों बार परीक्षा होती है, देखा जाता है कि क्या इसको भोग नहीं मिले इसलिए ये सन्यासी बना है। और ये परीक्षा लेने के बाद जब वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा इसे अवश्य ही कुछ मिल गया है जिस ज्ञान के आगे इसे भोग भी तुच्छ लग रहे हैं, अब उसे भोग में आनंद नहीं आता, क्योंकि भोग से प्राप्त होने वाले आनंद से बढ़कर कुछ आनंद इसे मिल चुका है, इसका उन्हें अनुमान होता है। लेकिन कुछ लोग अधिक से अधिक प्रसिद्ध होने और अपने विवादास्पद वक्तव्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनाने के लिए कुछ ऊट पटांग कह देते हैं, और उस ऊट पटांग का उत्तर देना ये दायित्व हो जाता है। क्योंकि अध्यात्म केवल आँख मूंदकर किसी एक विषय का मार्गक्रमण करना नहीं है। अध्यात्म इस सृष्टि की निर्मिति और स्थायित्व और लय, जिसे कहते हैं कि हर पदार्थ बनता है, रहता है और मिटता है, इसके मूल तक जाकर विचार करने वाला शास्त्र है। अध्यात्म शास्त्र ही अध्यात्म विद्या विद्यानाम, ऐसा श्री कृष्ण जी ने कहने का क्या तात्पर्य है? इस विश्व में जितनी भी विद्याएं होंगी उनमें सर्वश्रेष्ठ विद्या अध्यात्म विद्या है। ये श्री कृष्ण जी का उद्घोष है श्रीमद् भगवद गीता में। अध्यात्म विद्या ही सर्वश्रेष्ठ विद्या है, ऐसा वो क्यों कहते हैं? क्योंकि जब भी हम किसी विद्या को प्राप्त करते हैं तो उसका एक सीमित दायरा होता है, एक मर्यादा होती है, जिसके विषय आगे जाकर समाप्त हो जाते हैं। एक तर्क का समाधान, एक जिसे कहते हैं सॉल्यूशन प्राप्त करके वो जिज्ञासा शांत हो जाती है। लेकिन ये जिज्ञासा ऐसी नहीं है, क्योंकि ये प्राकृतिक यानी सिलेबस, प्राकृतिक स्तर तक पहुंची हुई ये जिज्ञासा रहने से जब तक इसे अंतिम सत्य नहीं मिल जाता तब तक मनुष्य का स्थायी समाधान नहीं हो सकता। और इसी प्राकृतिक निर्मिति, स्थिति, लय और इसके प्रारब्ध, इसके कर्म, इसके संस्कार, उन संस्कारों से प्राप्त होने वाले इसके स्थित्यंतर यानी शरीरों की भूमिकाएं और उन संस्कारों का इसके जीवन पर पड़ने वाला प्रभाव, मानस शास्त्रीय, बौद्धिक आदि सभी विषय, और फिर अंत में ये है कि ये बना कि कैसे और ये इसका लय होता कैसे। ये मूलगामी चिंतन भारतीय तत्वज्ञान ने किया। भारतीय तत्व विज्ञान इस महत्वपूर्ण विषय पर अधिक से अधिक अनुसंधान करता हुआ अंत में तत्वम असि, वही तुम हो, इस सिद्धांत तक पहुंचा। और अंत में उसने घोषणा कर दी कि ये जो दिख रहा है सब ब्रह्म ही है, सर्वम खल्विदम ब्रह्म। और इसीलिए वसुधैव कुटुंबकम, आप सब एक ही कुटुंब के, एक ही फैमिली के, एक ही परिवार के हो। जैसे ये हाथ हमारे शरीर का एक अंग है, ये सारे शरीर के अंग मिलकर ही एक शरीर बनता है, उसी तरह जो जड़ में है वही चेतन में है, जो चेतन में है वही जड़ में है।
सगुण और साकार दो नहीं है, ये दोनों भाव है, एक ही वस्तु के दो भाव है, और इन दो भावों का एकत्रीकरण नाम में होता है, और नाम किसका होता है? वस्तु का होता है। ये सिद्धांत देने का प्रयास जिन मनीषियों ने किया, अपने जीवन को हिमालय आदि कंदराओं में बिठाकर इस सिद्धांत को चिंतन मनन के द्वारा मांझा, जाना, जांचा, और एक एक क्रम से वो बढ़े। इस सिद्धांत तक पहुंचने के लिए कितने ही मत, कितने ही पंथ, कितनी ही विचारधारा हजारों लाखों वर्षों से लगी रही, तब ये सिद्ध हो सका तत्वम असि। ये प्रयोग ऐसा नहीं था कि एक और एक दो, ये प्रयोग तो ऐसा था कि एक है क्या, और उसमें एक दूसरा जो मिलता है वो क्या है, और ये जो दो बनते हैं वो आखिर उसका स्वरूप क्या होता है, क्योंकि एक का स्वरूप कुछ और है और दूसरा जो मिला है उसका स्वरूप कुछ और है। तो जो इनकी टोटल दो लग रही है उसका स्वरूप क्या है, उसका नाम क्या है, गाम क्या है क्या? ये गूढ़ विषय चर्चा में लाने का श्रेय श्रीमद् भगवद गीता को अधिकतम जाता है, क्योंकि उपनिषद, वेद और पुराण, अनेक प्रकार की टीकाएं, भाष्य, ये हमें यानी अनुसंधान के लिए प्रेरित करते हैं, एक एक कदम आगे बढ़ाते हैं, लेकिन संपूर्ण का बोध नहीं दे सकते, क्योंकि उनका पंथाभिमान और पंथ अभिनिवेश और साथ ही उस धर्म संस्थापक का यानी श्रेष्ठत्व सिद्ध करने की होड़, ये हमें आगे नहीं बढ़ने देती। और इसीलिए ये सभी मत, पंथ, संप्रदाय जितने भी हैं, इन्होंने कार्य तो किया लेकिन उन्हें पूर्ण सफलता नहीं मिली, क्योंकि पूर्ण सफलता के लिए समन्वय की आवश्यकता होती है, जो हमारे श्रीमद् भगवद गीता ने किया है। ऐसा कहते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता इस संपूर्ण विश्व के अध्यात्म शास्त्र से निकला हुआ घी है, घी है। अब इसके आगे दूध की प्रक्रिया जो शुरू हुई वो यानी अंतिम रूप से घी तक पहुंची। अब घी के आगे क्या है? घी तो संपूर्ण का नाम है। हम एक बड़े टैंकर में भरा हुआ दूध भी एक छोटे से कंटेनर में भर के भेज सकते हैं मक्खन करके। क्यों? क्योंकि दूध में बसा हुआ जल उसे हम नष्ट कर देते हैं, और वो जो स्नेहलता है, स्निग्धता है, वो जो तेल है, उसे हम इकट्ठा करते हैं, यानी सार इकट्ठा करते हैं, और जल जितना है उसे जलाते जाते हैं। इसीलिए हमारे संत भी कहते हैं कि सार गही लीजिए, थोथा देव उड़ाए। थोथे को उड़ा दो, और अगर हम थोथे को ही संभालते रखेंगे तो सार वो थोथे के नीचे दब जाएगा, और फिर वो दबा रह जाएगा, क्योंकि ऊपर से ये जो यानी विभिन्न प्रकार का जो यानी विवाद का कचरा उस पर पड़ता जाएगा, उससे सत्य और ढकता चला जाएगा। तो प्रक्रिया इस तरह नहीं होनी चाहिए। प्रक्रिया होनी चाहिए कि हम उस वस्तु को सामने रखें, उसको शब्द जाल के ढेर में या मत पंथ संप्रदायों के यानी जिसे कहते हैं कि रूटीन प्रवाह में या औपचारिकता के जंजाल में या कर्मकांडों के अंधेरे में न छिपाएं, उसे सामने समक्ष रखें और वस्तु को सामने रखकर ही विचार करें। वस्तु यदि हमारे सामने नहीं है तो उसके विषय में केवल हम कल्पना कर सकते हैं, प्रयोग नहीं कर सकते। और प्रयोग करने का चैलेंज ही अध्यात्म विज्ञान की महानता है, श्रेष्ठता है। फिर ये श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैंने तुझे कुछ नया नहीं बताया है, ये परंपरा प्राप्त ज्ञान है, केवल काल के ओघ में वो लुप्त हो गया था, विस्मृत हो गया था। मैंने इस ज्ञान का अनुसंधान नहीं किया है, मैंने अनुसंधान नहीं किया है। ये तो पारंपरिक ज्ञान है, विज्ञान है, पारंपरिक है।
छिप गया था, मैं तेरे निमित्त से आज ये खुल रहा है। ये चिंतन हजारों सालों से हमारे देश में था। सबसे अधिक हमारा देश इस विषय के अनुसंधान में लगा रहा, उसी का ये अमृत है। डार्विन आदि जो वैज्ञानिक कहते हैं, वो कहते हैं कि बंदर से मनुष्य का विकास हुआ, लेकिन वो इसका उत्तर नहीं दे पाते कि बंदर बना कैसे, किन तत्वों का मिश्रण है बंदर, ये नहीं बता पाते। कहते हैं बंदर से मनुष्य विकसित हुआ है, मान लिया जाए, हो सकता है, क्योंकि बंदर का शरीर और मनुष्य का शरीर एक विकास की मैंने पथ में नजर आता है, एक रेंज में दिखता है। ऐसा हो सकता है, उनकी बात सत्य होगी, हो सकता है। लेकिन हम पूछते हैं कि वो बंदर बना कैसे, उसकी आंखें कैसे बनी, कान कैसे बने, नाक कैसे बना, मुंह कैसे बना, कैसे बना, उसके पास जो मन बुद्धि चित्त है, इसका क्या स्वरूप है, वो कैसे बना, वो कैसे बनता है। वस्तु निर्मित हुई है, यदि ये मान लिया जाए तो वस्तु किन तत्वों से, किन बातों से निर्मित हुई है, इसका तो उत्तर देना ही होगा। और जब इसका उत्तर देना होगा तो ये भी बताना होगा कि वो निर्मित स्वयंभू है या किसी की रचना है। अगर किसी की रचना है तो वो उसमें हेरा फेरी कर सकता है, बदलाव कर सकता है। लेकिन अगर वो स्वयंभू ही है तो न उसमें कोई बदलाव हो सकता है, न उसके कानून कभी बदल सकते हैं, न टूट सकते हैं, क्योंकि वो स्वयंभू है, उसको किसी के आधार की आवश्यकता नहीं है। तो फिर यह अस्तित्व जो है वो उसकी रचना हुई है, तो रचनाकार कहाँ है। आज तो वैज्ञानिक चांद, सितारे, सूरज और ग्रह तारे कितना यानी खोज कर रहा है, लेकिन उसको कहीं भी किसी भी ईश्वर का ऑफिस नहीं मिला। जमीन के अंदर हजारों किलोमीटर खोद लेने वाले भी कहते हैं कि वहाँ ईश्वर नाम का कोई पदार्थ, कोई वस्तु, कोई बात है ही नहीं। ये उनका कहना है जिन्होंने अनुसंधान किया। और कुछ कहते हैं कि ईश्वर ऊपर रहता है, कुछ कहते हैं ईश्वर इस विश्व के अंदर रहता है। ये जो विभिन्न प्रकार की जो बातें हैं, ये उनका आंशिक अनुमान है। आंशिक अनुमान संपूर्ण सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ये पूर्ण ही है, अपूर्ण नहीं है। अपूर्ण होता तो कहीं ना कहीं खंड होता, ये पूर्ण है, इसका कहीं खंड नहीं है। आंखों से रूप दिखता है, यहाँ भी दिखता है, इधर भी दिखता है, जहाँ कहीं हम देखेंगे हमें रूप ही रूप अखंड दिखता है, उसमें कहीं खंड नहीं है। कहीं नीला है, पीला है, लाल है, हरा है, इसके प्रकार है, लेकिन दिखता है रूप ही। इस विश्व में जहाँ भी हम स्पर्श करेंगे हमें कुछ न कुछ स्पर्श का अनुभव आएगा। अखंड ओतप्रोत सब तरफ कण कण में। हम गंध लेने चाहेंगे तो गंध इस पिंड से लेकर संपूर्ण विश्व में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ सुगंध दुर्गंध बन के मिलती ही है, दिखती ही है। हम रस लेने चले, यहाँ से रस लेना शुरू किया, जहाँ जहाँ हम जीभ लगाएंगे कुछ न कुछ स्वाद या रस की प्राप्ति होती है, अखंड। जहाँ भी हम ठोकेंगे बजाएंगे, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, जहाँ कहीं शब्द आएगा अखंड ओतप्रोत सर्वत्र सार्वभौम, बगैर किसी पक्षपात के, बगैर किसी भेदभाव के आएगा। उसके अनंतर हम देखते हैं कि कुछ यानी वस्तुएं संपूर्ण प्रिय है, अंत तक प्रिय है। कुछ वस्तुएं कुछ समय के लिए प्रिय है, उसके बाद उसकी प्रियता घटने लगती है। और कुछ वस्तुएं एकदम अप्रिय है, यानी उपयोग में तो प्रिय है लेकिन परिणाम में अप्रिय है, परिणाम में तो प्रिय है लेकिन प्रयोग में प्रिय है। यानी कहने का आशय यह है कि यही कोई सुगंध हमें अच्छी लगती है, कोई बुरी लगती है, कोई रूप हमें अच्छा लगता है, कोई बुरा लगता है।
कोई शब्द हमें अच्छा लगता है, कोई बुरा लगता है, कोई स्पर्श कुछ अच्छा लगता है, कभी बुरा लगता है, और कभी काम चलाओ, चलने दो, ये भी हमारा नित्य का अनुभव है। यही तीन गुण हैं, यही त्रिपुटी है, यही तीन गुण हैं जो इस पंच महाभूतों को कार्यरत रखते हैं। उत्पत्ति स्थिति लय यही तीन गुणों का कार्य है, और ये प्रकृति है। अब इसमें असत्य क्या है ये देखें, इसमें असत्य क्या लगता है? कुछ है असत्य है तो प्रयोग किया जाए, प्रयोग से सिद्ध हो। भगवान श्री कृष्ण जी 7वें अध्याय में कहते हैं कि अर्जुन, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन धी और अहंकार यही मेरे प्रकृति के अष्टांग है। प्रकृतिरष्टधा, 8 अंगों से प्रकृति बनी है। अब हमने देखा कि जल से जीवा बनी है, तो रक्त कैसे बना है? पतला है वो, उसमें भी जल का अंश है। पसीना कैसे बना है? वीर्य कैसे बना है? मूत्र कैसे बना है? लार कैसे बनी है? जल से ही बनी है। हमारे शरीर में 70% जल है, ऐसा शरीर विज्ञानी कहते हैं। हमारे पास कान है, आकाश से बने हुए कान हैं। अगर हमारे अन्न नलिका में अवकाश, स्पेस नहीं होता तो हम जो खाते हैं वो निवाला अंदर कैसे जाता? अंदर उसका घर्षण, उसका प्रक्रिया जो होती है, उसके लिए जगह की आवश्यकता होती है। जगह नहीं होगी तो वहाँ पेट में किस तरह ये अन्न पचन का प्रोसेस होगा? नहीं हो सकता। हमारी जो नलियाँ हैं, जो रक्तवाहिनियाँ हैं, वो अगर पोली न हो तो रक्त संचार होगा कहाँ से, कैसे होगा? अगर हमारा जननेंद्रिय पोला न हो तो वो वीर्य का स्खलन कैसे होगा, पेशाब बाहर कैसे आएगी? हमारी त्वचा में छिद्र न हो तो पसीना कैसे निकलेगा? इसका अर्थ यह है कि जल हमारे शरीर के यानी रॉ मटेरियल का एक विभाग है। फिर हमारे पास हड्डियां हैं, हड्डियों के ढांचे पर ही मांस का आवरण है। तो वो हड्डियां बनी कैसे? सबसे जड़ महाभूत जिसे कहते हैं पृथ्वी से हड्डियां बनी हैं। यानी ये 5 महाभूतों से ही इस संपूर्ण शरीर का निर्माण हुआ है। मशीन इन 8 अंगों से ही कार्य कर रही है, 8 अंगों से कार्य कर रही है, और इसे ही प्रकृति कहते हैं। ये सिद्ध हो चुका है, और सिद्ध करने का आह्वान अध्यात्म विज्ञान देता है। जो चाहे सो देख सके, अनुभव ने छानी है। ये अनुभविक युक्ति है। ये किसी पुस्तक में लिखने से या यानी वृत्तपत्र में छापने से सिद्ध नहीं हुई है, या किसी ने कहा है, किसी ने लिखा है, इसलिए नहीं है। ये हजारों लाखों वर्षों का अनुभव है, अनुसंधान है, जो इस घी के रूप में हमारे सामने उपस्थित हुआ है, जिसे अध्यात्म विज्ञान कहते हैं। अब ये मशीनरी कार्य तो कर रही है, लेकिन प्रयोजन क्या है? क्यों ये मशीन कार्य कर रही है, लेकिन क्यों कर रही है? बेवजह तो कुछ होता ही नहीं। बगैर कारण के इस विश्व में तो क्या कहीं भी बगैर कारण के कोई कार्य नहीं होता। कार्य होता है तभी कारण होता है तभी कार्य हुआ है, और कार्य हुआ है इसका अर्थ उसके पीछे कुछ न कुछ कारण था, है, और होता ही है। बगैर कारण के कार्य नहीं होता। तो ये मशीनरी किस कारण के लिए कार्य कर रही है?
ये तो सोचना होगा, क्योंकि हम 4 खानियां पार करते हुए आ रहे हैं। हम जीव है, जीव ने 4 खानियों में अनंत आकार धारण किए, अनंत नाम रूप गुण अनंत प्रकार के उसने भोगे हैं। उद्बीज स्वेदज अंडज जारज और फिर उसमें जारज खानी श्रेष्ठ, ये मानव ये प्रवास करता हुआ आया है। क्या कारण है, क्यों आया है? इसका उत्तर विश्व का कोई तत्वज्ञान, कोई साइंस नहीं दे सकता। उसका उत्तर अध्यात्म विज्ञान ही देता है। इसी से स्थूलता पाई, अन्नाद भवन्ति भूतानि, इसी से स्थूलता पाई। स्वरूप बोध के लिए, अपने आप का, अपने स्वरूप का स्वयं बोध लेने के लिए ही ये निर्मित हुआ है। इसी से स्थूलता पाई स्वरूप बोध के लिए मन बुद्धि अहंकार बन के कार्य करे, और मन बुद्धि और अहंकार बनकर ये कार्य करने लगते हैं 3 गुण। ये मन बुद्धि अहंकार बन गए। मन बुद्धि और अहंकार किसे नहीं है? किसे नहीं है? एक बंदर को भी अगर आप लाठी दिखाएंगे वो भागेगा या आक्रमण करेगा। बंदर के आगे आप कोई मांस का टुकड़ा, मीट डाल देंगे, वो नहीं खाएगा। गाय के आगे मांस का टुकड़ा रखेंगे, नहीं खाएगा। शेर के आगे घास रखेंगे, नहीं खाएगा। इसका अर्थ यह है कि मन बुद्धि और चित्त ये सभी को है, और जिसको ये सब है उसे अहंकार कहते हैं, जीवात्मा मैं। अब उस मैं की रचना कैसे हुई? अब ये तो 5 और 3 8 का हमने व्यवहार देख लिया। अब कारण की ओर चलें तो इसके लिए एक उदाहरण ऐसा लें कि ये डल्ला हमने खरीद कर लाया था, ये चश्मा भी खरीद कर लाया था, ये शर्ट भी खरीद कर लाया था, ये हमने खरीदे हुए हैं। तो हमने क्यों खरीदे? क्यों खरीदे? अगर कोई आवश्यकता ही नहीं थी तो हमने धन खर्च करके ये वस्तु क्यों खरीदी? ये वस्तु क्यों खरीदी? वो है प्रियत्व, चाहत, जरूरत, अस्तित्व, आत्मा, जो कण कण में वो ओतप्रोत व्याप्त है। हमें क्या प्रिय नहीं है? इस विश्व में ऐसा क्या है जो प्रिय नहीं है? और जो प्रिय नहीं है ऐसा कुछ है इस विश्व में, और जो प्रिय है उसका नाम नहीं है। बगैर नाम की कोई वस्तु होती है, और बगैर नाम की वस्तु नहीं होती तो बगैर गुण की भी वस्तु नहीं होती, और बगैर रूप की भी वस्तु नहीं होती। ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है जिसमें रूप न हो, गुण न हो, नाम न हो, स्वरूप न हो। वो अस्तित्व, भातित्व, प्रियत्व रूप आत्मा कण कण में ओतप्रोत व्याप्त है, वो अक्षर आत्मा है। और भगवान श्री कृष्ण जी इसी अक्षर आत्मा का निर्देश करते हुए जो कह रहे हैं उसी का अब हम निरूपण करेंगे। प्रश्न रजनीश ओशो रजनीश, जिनके साहित्य का हमने बहुत अभ्यास किया युवा समय में, और उनके ओशो इंटरनेशनल में भी हम गए और उनके बहुत सारे प्रवचन भी सुने, साहित्य भी पढ़ा, उन्हें जानने का प्रयास किया। उनके ओशो टाइम्स का भी काफ़ी समय तक हमने अध्ययन किया। और ओशो ने जो एक वाक्य कहा है उसी का स्पष्टीकरण या उसी का खंडन कहिए या उसी को तर्क के आधार पर कसने के लिए ही इस अंक का प्रयोजन है। उनका मूल प्रश्न ये था कि कृष्ण ने कहा कि आत्मा तो मरती ही नहीं, तो फिर मार, और ये कहकर उन्होंने युद्ध करा दिया। आत्मा तो मरती ही नहीं, ऐसा अगर कहेंगे तो फिर सभी मर्डर्स, सभी खून तो माफ हो जाने चाहिए, क्योंकि आत्मा तो मरती ही नहीं, मरता तो शरीर है। और दूसरा उन्होंने कहा कि 1 अरब लोग कुरुक्षेत्र में युद्ध के समय मारे गए। ये 2 बातें उन्होंने कही, और इन 2 बातों का उत्तर हम अपने ओशो से संबंधित
मित्रों को दे रहे हैं, कृपया अन्यथा न लें, क्योंकि ओशो तर्क का नाम है। ओशो किसी शास्त्र का नाम नहीं है, ओशो का नाम तर्क है। और तर्क करने में यदि हम फिर वही पंथाभिमान और पंथाभिनिवेश लाएंगे तो फिर ये ओशो मार्गी हम है ये कहने का हमें कोई अधिकार नहीं होगा। क्योंकि जब भी हम ओशो का नाम लें तो तर्क की बात करें, और तर्क से सिद्ध हुई बात ही मानने वाले को ओशो का सच्चा शिष्य कहा जाता है, ऐसा हम समझते हैं। अब आइए हम देखें कि उनके शंका का निरसन भगवान श्री कृष्ण जी ने कैसे किया। और उससे पहले भी यही कह देना आवश्यक है कि भगवान श्री कृष्ण जी को दूसरे के लफड़े में टांग अड़ाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, कोई मजबूरी भी नहीं थी। और उनका जीवन तो इतना संघर्षशाली था कि उन्हें तो जीवन भर युद्ध ही करना पड़ा। कंस के साथ, जरासंध के साथ, चाणूर के साथ, किसके किसके साथ युद्ध, जीवन युद्ध में ही बीत गया। और ऊपर से ये पांडवों का युद्ध उन्हें जैसे दहेज में ही मिल गया। फिर भी उन्होंने युद्ध कराया, क्यों? और इसी स्थान पर हमें भगवान श्री कृष्ण जी की वो भी बात याद आती है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस कार्य के लिए आते हैं अवतार, विश्व कार्य के लिए आते हैं, धर्म की संस्थापना करने। तो जो व्यक्ति इतना बिजी है, इतना संघर्षरत है, जिसके जीवन में, जिसके जन्म से पहले ही उसे मारने वाले शत्रु उपस्थित हो, जिसको क्षण क्षण अपनी सुरक्षा संभालते हुए जीवन जीना हो, वो व्यक्ति इतना बड़ा संघर्ष करवाता है, महाभारत का युद्ध करवाता है। क्यों भाई? कहीं वो धर्म संस्थापना के लिए तो नहीं। तो फिर धर्म है क्या और उसकी संस्थापना कैसे की जाती है? तो धर्म है न्याय रक्षा, ये धर्म है। क्षत्रिय अगर न्याय रक्षा करना छोड़ देगा तो ये धरती एक क्षण भी, यानी मनुष्य इस धरती पर नहीं रह सकता। मनुष्य तो क्या, सृष्टि में, यानी कहने का मतलब कि जीव सृष्टि समाप्त हो जाएगी। इतना भीषण शस्त्र भंडार उपस्थित है इस विश्व में। लेकिन न्याय रक्षा का अंकुश चातुर्वर्ण मया सृष्टम, अर्जुन ये 4 वर्ण मैंने निर्माण किए, यानी ये चारों वर्ण स्वयंभू है, विश्वरूप परमात्मा ने निर्माण किए। गुण कर्म विभागशः, विश्वरूप परमात्मा स्वयंभू रहने से उसने सारी व्यवस्थाएं स्वयंभू कर ली। सभी व्यवस्था उसकी स्वयंभू है। घोड़े के ही बच्चे को जन्म देती है, गधे के बच्चों को जन्म नहीं देती। और गेहूं से गेहूं ही उत्पन्न होता है, और मछली से मछली का ही जन्म होता है, मछली से हाथी का जन्म नहीं होता। स्वयंभू है, उसने स्वयंभू अपनी व्यवस्था की। तो क्या व्यवस्था की उसने उसकी व्यवस्थाएं क्या है? जब वो स्वयंभू है तो उसको तो किसी का आश्रित हो ही नहीं सकता, क्योंकि सब उसी से निर्मित हुए हैं। उसकी निर्मिति का तो कोई कारण ही नहीं है और कोई मैंने आधार ही नहीं है, क्योंकि वो स्वयंभू है। तो ज्ञान विज्ञान, न्याय रक्षा, सेवा, व्यापार, गोपालन, गोरक्षा और सेवा, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, ये मेरी तैयारी, यानी मेरा है ये सारा कार्यक्रम, इसलिए मुझे उसकी रचना करना पड़ेगा, आवश्यक है। अन्नात् भवन्ति भूतानि, हम अन्न खाते हैं, अन्न से ही हमारा रक्त, रस, वीर्य, लार सब बनता है। और उसी वीर्य में ये जीव प्रवास करता हुआ माता के गर्भ में जाता है।
माता के गर्भ से फिर बाहर आता है। ये प्लान किसका था? ये कौन कलाकार है? ये कौन सर्जन है? ये कौन निर्माता है? वो स्वयंभू रहने से उसने स्वयं भी व्यवस्था बना दी। आकाश से बादलों द्वारा जल पृथ्वी पर बरसाया जाता है। सूरज उसकी ऊष्मा सूरज अपनी ऊष्मा से उस जल को खींच लेता है और फिर समय आने पर छोड़ देता है। मनुष्य लाखों जीवन में करोड़ों रुपया चुरा ले, बचा ले, शोषण करे, चाहे जो करे, लेकिन जो